Good morning everyone. Today we will solve questions related to E2 reaction. बेसिकली E2 रिएक्शन का थियरी हमने पढ़ लिया है, तो अब बस सवाल करने हैं। तो चलो सवाल में सबसे पहली चीज क्या करने हैं, हमें डिफरेंशिएट करना होगा वेदर इट विल बी E1 और इट विल बी E2। देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन दैट इट विल बी E2 और इट विल बी SN2। करेक्ट है? चले, तो सबसे पहली बात हम क्या देखें, रिएजेंट को देखो। अगर रिएजेंट को देखा तो दिस रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सो दैट द रिएक्शन विल बी E2 as compared to E1. Now we have to compare it with SN2. Now we'll see the temperature. टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने पढ़ रखा है कि जो SN2 का टेम्परेचर है, SN2 के लिए टेम्परेचर शुड बी SN2 के लिए टेम्परेचर should be T should be less than 20 degree and for E2 this temperature should be more than 50 degree। यही पढ़ रखा है। तो टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर, इट मस्ट बी अबव 50 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट पे, चलो तो हमें क्या कराना है, हमारा ये तो क्लियर हो गया, द मैकेनिज्म विल बी E2। ये क्लियर, डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो अब देखो, अब रिएक्शन कराने हैं तो E2 रिएक्शन के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होता है, देयर शुड बी बीटा हाइड्रोजन। तब हमने देखा यहाँ पे क्या है, Br है और इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। तो क्या होगा, जो बेस होगा वो बेस इस H+ को लेके जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको सप्लाई करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, एक कुछ और चीजें हैं कि रिएजेंट, बेसिकली जो रिएजेंट हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए रिएजेंट क्या है। यहाँ पे रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बेस शुड बी द स्ट्रॉन्ग। जो जनरल है E2 में, बेसिकली आपको जो रिएजेंट देखने को मिलेंगे वो आपको ये दिखेंगे, ALC मतलब अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH मतलब KOH के साथ सॉल्वेंट में कौन दे रखा है, अल्कोहल दे रखा हो। अल्कोहलिक KOH एंड हिटिंग, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। अल्कोहलिक की जगह पे यहाँ पे, अल्कोहलिक की जगह पे KOH की जगह पे NaOH भी दे सकता है। अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH विद हीट क्या देता है, जनरली एलिमिनेशन देता है। इसी के साथ NH2 माइनस एन हीट दे रखा हो, ये भी हमेशा जनरली E2 देखने को देता है। R माइनस देता है, RO माइनस देता है, OH माइनस देता है अलॉन्ग विद द हीट। ये तीनों भी हीट के साथ क्या देता है, E2 रिएक्शन देता है। जनरली देखो और भी बहुत सारे बेस हैं, मगर जनरली जो देखने को मिलते हैं हमें यही सारे देखने को मिलेंगे। अभी प्रिपरेशन पे चलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में चलेंगे, तो हम बेसिकली आप देखेंगे अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH, साथ ही साथ NaNH2, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। समझा? तो ये जो 5 रिएजेंट हैं, जनरली ये 5 रिएजेंट हमें ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। रेस्ट ऐसा नहीं है कि और कोई रिएजेंट नहीं हो सकता, इसके अलावा भी बहुत सारे रिएजेंट हैं। वहां पे आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है कि वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और कंपेरिजन के लिए आपको टेबल हमने लिखा के दिया है, जब हमने SN1 SN2 बढ़ाया था वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल का एक कंपेरिजन बता के दिया था, बस उसी टेबल को फॉलो करना है। तो ये चीज क्लियर है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे इस वाले को, क्या कहते हैं। चलो आगे बढ़े। तो सेकेंड वाले में देखो, अल्कोहलिक KOH एंड हिटिंग दे रखा है, तो KOH मीन्स OH माइनस, एंड वी नो दैट OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। सिंस OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, सो द रिएक्शन विल बी E2 एज कंपेयर टू E1। देन हिटिंग, या हिटिंग दे रखा है, तो SN2 और E2 में कौन सा प्रेफर करेगा, ये E2 प्रेफर करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। तो पहली बात क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे Br है ना, मतलब यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो अब देखो, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन देखो कितने बीटा कार्बन है, एक ही बीटा कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड जो बनेगा आपकी बात यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ये चीज क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
तो देखो 2 सवाल बता दिया, अब आगे के सवाल आपको खुद करने हैं। तो आप पहला काम ये करो कि वीडियो पॉज करो, सारे सवाल लिखो, ये सवाल करो, फिर मैं एक एक करके आंसर बताता हूँ, फिर आप आंसर चेक करेंगे। चलिए तो सवाल नोट करना चालू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक यहाँ पे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। चलो बैक आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, अल्कोहलिक क्यूएच दे रखा है, तो सबसे पहले ना मैं बीटा हाइड्रोजन ढूंढूं, तो दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा हो गया ना, दिस इज द बीटा कार्बन, सॉरी नॉट बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो हियर विल वी हैव बीटा कार्बन, हियर वी विल हैव बीटा कार्बन एंड हियर वी विल हैव बीटा कार्बन। तो ये दोनों तो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, और ये मतलब एक 1 डिग्री और एक 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, किसी भी एक साइड, दोनों ही साइड से जा सकते हैं। तो देखो दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब पहली बात यहाँ पे ये बताइए कि सेटजर प्रोडक्ट कौन सा है और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा है, खुद से बताओ क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेटजर प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। ये सेटजर प्रोडक्ट और ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अब दूसरी बात आती है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा मेजर, क्योंकि क्या है ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट। जनरली क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, और जनरली ये भी सेटजर प्रोडक्ट भी क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही सेटजर प्रोडक्ट होता है। मगर कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि सेटजर प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही क्या है, डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ बने जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो या जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेटजर। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जो ज्यादा स्टेबल है। मगर कुछ ऐसे कंडीशन हैं जो जहां ज्यादा स्टेबल एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं आ पाते हैं, वो बाकी जो, और जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा था कि बाकी सारे फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, तो सराउंडिंग के इफेक्ट की वजह से कभी कभी प्रोडक्ट हमारा डिफर कर जाता है, वो हम लोग देखेंगे आगे के रिएक्शन में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो हमें ये मिलना चाहिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन है। नहीं बन सकता, ये बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारा तो अल्फा निकल गया, बट बीटा कार्बन तो एक ही है, दिस इज द बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे तीनों क्या हैं, मिथाइल ग्रुप है। वी हैव नो हाइड्रोजन एट बीटा कार्बन, मींस वी डू नॉट हैव एनी बीटा हाइड्रोजन। अब अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या E2 रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्या पढ़ रखा हमने, बीटा हाइड्रोजन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर E2 एंड एंटी एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एंड एंटी एलिमिनेशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर E2 रिएक्शन। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे हमें रोटेशन का तो कोई दिक्कत है नहीं, हम रोटेट करके ले आएंगे, तो एंटी नहीं भी है तो रोटेट करके एंटी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो मगर यहाँ पे नहीं हो सकता क्या, क्योंकि यहाँ पे नो बीटा हाइड्रोजन, तो कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एलिमिनेशन कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि दिस बीटा कार्बन एंड अगेन वी डू नॉट हैव एनी बीटा हाइड्रोजन एट दिस कार्बन, कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। मगर यहाँ भी तो एक कार्बन है ना, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो दोनों में से कहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना बीटा का। अगर बीटा हाइड्रोजन होता तो हम कुछ कर सकते थे, बट बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं।
जब बीटा हाइड्रोजन है नहीं तो एलिमिनेशन होगा क्या वहां से? नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट में चलिए ये तो 3 आ ही जाएंगे यहाँ पे, और इस वाले में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। दिस विल बी द प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ क्या क्या हो सकते हैं। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, हीटिंग दे रखा है, रिएक्शन कौन सी होगी? रिएक्शन जो होगा हमारा दैट विल बी E2 रिएक्शन। ये तो क्लियर है। अब देखो बीटा हाइड्रोजन चेक करूं मैं, तो वी हैव दिस बीटा हाइड्रोजन, this beta hydrogen, we have this beta hydrogen and this beta hydrogen। तो क्या मिला हमें? 3 बीटा हाइड्रोजन मिल रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे। ये दोनों क्या है? सिमिलर है, और ये क्या है? डिफरेंट है। अब देखो एलिमिनेशन कराने चलो तो क्या क्या हो सकता है। एलिमिनेशन कराएंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो यहाँ से H चला जाए और एक तो यहाँ से चला जाए। यहाँ और यहाँ दोनों क्या है? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रखा है, प्रोडक्ट में चेक करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 आ गए। 2 प्रोडक्ट हो गए हमारे यहाँ पे। तो अब इस वाले में से बताओ कि इसमें से सेटजर प्रोडक्ट कौन सा है और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे दिस इज सेटजर प्रोडक्ट और दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। अब इन दोनों में ये बताइए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तब यहाँ पे काउंट करो, 2 4 और 3 7, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इन दिस कंडीशन वी हैव ओनली 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, सो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। चले नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, तो क्या होगा? E2 रिएक्शन करा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे E2 रिएक्शन करा सकते हैं? क्या नहीं करा सकते हम यहाँ पे E2 रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर को देखो तो टेम्परेचर कितना दे रखा है? 20 डिग्री, और E2 के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? 50 डिग्री से अबव। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास CH2 CH2 एंड OH आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस देख लो, बेस कौन सा है? ये स्ट्रक्चर देख लो तुम लोग एक बार, CH3C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 एंड O-। क्लियर है? बिटॉक्साइड, टर्शियरी बिटॉक्साइड है। तो अब बताइए इस वाले का रिएक्शन कराएंगे तो बेस क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस है, हीटिंग दे रखा है, रिएक्शन कौन सा होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास बीटा कार्बन ढूंढो। वी हैव दिस बीटा कार्बन, वी हैव दिस बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन है। और अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं इस वाले का तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? मैं नीचे एक साइड ले यहाँ, उसको ऊपर करो। ओके यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे तो एक बार डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, और दूसरी बार डबल बॉन्ड हमारा यहां बन जाएगा। अब पूछा है इसमें कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, अनसेटजर प्रोडक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली जो हमारा ये प्रोडक्ट होगा, जो क्या बता रखा है? लीस्ट सॉरी हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो तो वो क्या होता है? सेटजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है? सेटजर प्रोडक्ट है। और ये वाला क्या हो जाएगा? इट विल बी हॉफमैन प्रोडक्ट। ज्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। यहां तक तो क्लियर है। अब बताओ कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें लग तो ये रहा होगा मेजर प्रोडक्ट, मगर ऐसे कंडीशन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा ये वाला होता है। दिस वन विल बी द मेजर एंड दिस वन विल बी माइनर।
बात आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो हमारे पास बेस है उस बेस को देखो, ये जो हमारा बेस है दैट इज अ बल्की बेस, कितना ज्यादा बल्की है या नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल्स पे तो SN2 रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ देयर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर बल्की बेस है ना, तो बल्की बेस के लिए H को यहाँ से रिमूव करना, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अगर रिमूव करने जाएगा तो वहां पे बाकी सारे ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। सिंस ये तो बल्कि है और अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड पे गया तो इस सब मोर सब्स्टिट्यूटेड के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। बात समझा कि अगर बेस बल्कि है तो मोर सब्स्टिट्यूशन पे इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिलेगा, जबकि लेस सब्स्टिट्यूशन पे इसको कम रिपल्सन मिलेगा। तो रिपल्सन कम मिलने की वजह से वहां पे इलिमिनेशन फिजिबल हो पाता है और हायर मोर सब्स्टिट्यूटेड पे इलिमिनेशन फिजिबल नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे कंडीशन में हमेशा रिएक्शन क्या होगी हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बेसिकली ये दो कंडीशन में देखने को मिलेगा। एक तो आपको ये बताया कि जब बेस बल्कि हो, बल्कि बेस कौन कौन से हैं ये देख लो। बेसिकली आपके सिलेबस में 3-4 बल्कि बेस ही देखने को मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक तो ये हो गया हमारा बल्कि बेस, दूसरा हमारा जो बल्कि बेस है वो ये वाला बल्कि बेस है, तीसरा जो हमारा बल्कि बेस है दैट इज नाइट्रोजन, और यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल और इधर भी इथाइल, ये तीन हो गए। और दूसरा जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर इसमें अटैच हो। तो ये बेसिकली ये 4 बेस है जो बल्कि बेस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। रेस्ट हमारे सिलेबस में और कुछ आता नहीं। आगे चले, और सॉरी, ये तो समझा कि अगर बेस बल्कि हो तो हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज कौन मेजर प्रोडक्ट होता है, सेट्जर प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। दूसरा, एक तो ये कंडीशन हो गया, इसी में बताया एक दूसरा कंडीशन भी होता है जब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो पहले आपने इसको नोट करो, मैं वो लिखता हूँ। चलो इसको रिमूव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे दूसरा कंडीशन कब होता है, जब हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हमारा लिविंग ग्रुप बल्कि हो जाए तो बल्कि लिविंग ग्रुप होने की कंडीशन में भी हॉफमैन एलिमिनेशन ही होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन मतलब बल्कि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो ये कंप्लीट ग्रुप एक बल्कि लिविंग ग्रुप बन जाएगा, बनेगा कि देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कितना ज्यादा है इसके पास, है या नहीं, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो अगर बल्कि लिविंग ग्रुप हो तो भी जो इलिमिनेशन होता है वो हॉफमैन इलिमिनेशन ही होता है। हॉफमैन इलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, मींस हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझा? तो इसको ध्यान रखेंगे, कॉपी में नोट भी कर लेंगे। चलो इसके आगे बढ़े, चलो नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे अल्कोहलिक KOH। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे OH को देखा हमने, OH माइनस इज नॉट अ बल्कि बेस, बल्कि बेस नहीं है तो क्या होगा, सेट्जर प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्या होगा हमारा प्रोडक्ट। तो अब की बार चेक करें, तो अभी भी हमारे पास बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है बट इट इज नॉट बल्कि बेस। तो कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, लास्ट वाले में मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 10 में पहली बात क्या करनी है, हमें टोटल प्रोडक्ट लिखने कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइल, इधर भी मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या हो जाएगा,
तीसरा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 3 हो जाएंगे। अब मेजर पूछा है तो बेस बल्कि नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला 3n3 6 6 2 8 8 2 10 10 हाइपर कंजुगेशन। It will have 3n1 4 4 to 6 hyper conjugation and it will have 2n1 3 hyper conjugation। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये मेजर प्रोडक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा सेटजर प्रोडक्ट, ये दोनों क्या हो गया हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो बेसिक सवाल है हमने कर लिया। अब इसके आगे चलेंगे, आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। चलो अब जितने भी सवाल हैं सारे एंटी एलिमिनेशन पे सवाल हैं, तो अब बताइएगा इसमें प्रोडक्ट क्या आएंगे। चलो इस वाले में प्रोडक्ट बताओ। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पे रिएजेंट नहीं दे रखा है, मैं रिएजेंट लिख देता हूँ, एक सेकेंड ठहर जाओ। CH3O माइनस एन हीटिंग, यहाँ पे ले लीजिए NH2 माइनस एन हीटिंग। चलो अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताओ क्या होगा। एंटी एलिमिनेशन बोला है, एंटी एलिमिनेशन पे सारे सवाल हैं अभी, करके बताइए क्या सा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग पहले लिविंग ग्रुप ढूंढ लें। तो दिस इज आवर लिविंग ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया लिविंग ग्रुप। बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन। तो ये एक बीटा हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ये हमारा बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। अब रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, अगर एंटी साइड होगा तभी रिएक्शन हो सकता है, अगर अपोजिट साइड नहीं रहा तो E2 रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो दोनों की मैंने जो ये लाइन बॉर्डर दे रखा है, इसका मतलब ये सारे एक साइड और ये सारे एक साइड। तो Cl और H अपोजिट साइड, Cl और H अपोजिट साइड, दोनों ही पोजीशन पे, दोनों ही बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अवेलेबल टू द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। मींस एंटी एलिमिनेशन इज पॉसिबल एट दिस कार्बन सेंटर, आल्सो पॉसिबल एट दिस कार्बन सेंटर। तो अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा इस वाले का, तो प्रोडक्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और अगर इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन कराया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा, और यहाँ पे हमारा आ गया CH3, और यहाँ पे अभी भी क्या है, यहाँ पे PH और इधर H अवेलेबल रहेगा। क्लियर है ये चीज, ये बात समझा। चलो दूसरा देखूं मैं इस वाले में, दूसरा प्रोडक्ट में आकर के देखूं, तो दूसरे वाले प्रोडक्ट पे देखोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पे PH आ गया, और यहाँ पे अभी भी क्या है CH3 and here we will have H। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ फिर, यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है ना, पीएच यहाँ है, यहाँ होता तो रेजोनेंस में होता। तो ये जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मींस इट इज मोर स्टेबल। और ये क्या है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, तो ये उससे कम स्टेबल। तो हमारा ये सेकेंड वाला है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ कि सेटजर कौन सा होगा और हॉफमैन कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए दिस इज सब्स्टिट्यूशन, दोनों पे भी सेम है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। क्लियर है, ये भी हमारा 3 डिग्री है और ये भी हमारा 3 डिग्री है। तो हम इन दोनों में से किसको बोले, कौन सा हमारा सेटजर प्रोडक्ट होगा। तो दोनों को ही हम यहाँ सेटजर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटजर और हॉफमैन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सेटजर और हॉफमैन का डेफिनेशन ही क्या है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो दोनों के पास एक ही हाइड्रोजन है, इक्वल है, तो दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही सेटजर प्रोडक्ट ही कहलाएंगे। मगर मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा। ये समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चलो बताओ 12 का क्या आएगा। तो अब की बार देखिए हमारे पास जो बीटा हाइड्रोजन है, वी हैव सॉरी लिविंग ग्रुप देखते पहले, दिस इज द लिविंग ग्रुप, बीटा कार्बन बीटा कार्बन। अब देखो ये बीटा हाइड्रोजन जो है, दिस बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल टू द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, बट दिस बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल एट द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहां से तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। तो एक ही जगह अवेलेबल है अब की बार एलिमिनेशन के लिए,
टू इलिमिनेशन के लिए वो कौन सा है, ये वाला। तो अगर प्रोडक्ट पूछा जाए हमसे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और ये वाला जो ग्रुप था जैसा का था वैसा ही बचा रहेगा, एक ही प्रोडक्ट बने। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए, Na है, सॉरी NaOH, ओके NaOH। अब इस वाले में बताओ क्या है। तो सबसे पहला काम, चलो ये वाले तुम ना करो, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड देन डू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। चलो 15 तो मुझे बताना पड़ेगा, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करो पहले। अच्छा 13 एंड 14 करके बताओ। चलो 13 पे आ जाओ, मैं बताओ 13 पे क्या करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, लिविंग ग्रुप ढूंढा। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो हमारे पास लिविंग ग्रुप ये वाला अवेलेबल है। अब मैं बीटा हाइड्रोजन ढूंढता हूँ, ये क्या है, बिलो द साइड है, प्लेन के बिलो से लोअर साइड पे, नीचे के साइड पे। तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, अब बीटा कार्बन ये है, तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, अब होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो अब साइड में पीएच मीन्स हाइड्रोजन विल बी एट द बॉटम साइड, मतलब नीचे के साइड। यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉटम साइड में होगा। तो अब देखो हाइड्रोजन और आई, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों ही क्या है, सेम साइड में है। तो क्या बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या A2 रिएक्शन होगा, क्या नहीं हो सकता। क्या इन दोनों के अलावा कोई और है क्या। तो ध्यान दे कि ये कार्बन हमारा अल्फा है, तो बीटा ये हुआ, बीटा ये हुआ, और ये भी तो बीटा हुआ ना। और इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, और ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये रोटेट भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड नहीं भी है तो रोटेट करके आई के अपोजिट साइड में आ जाएगा और एलिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, पीएच, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, CH3। समझा। चलो यहां तक समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए क्या आंसर आया, किसी ने आंसर निकाला क्या। अब यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो सकती है। चलो एक बार ट्राई करके देखो, सोच के देखो कैसे आ रहा होगा, क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताओ क्या आया, कुछ आया आंसर। चलो एक बार देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो पहली बात क्या करनी है हमें, एंटी एलिमिनेशन। कौन सा फॉर्म दे रखा है, ये सोहर्स फॉर्म में दे रखा है। तो मुझे कराने क्या, एंटी एलिमिनेशन। अगर मुझे एंटी एलिमिनेशन कराने हैं तो H और Cl को क्या करना होगा, एंटी अपोजिट साइड रखना पड़ेगा। तो चलो मैं ना अपोजिट साइड रखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप आ गए, ये हमारा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे हमने H को रखा है, दैट इज अबव साइड, H हमारा अबव साइड है, ठीक है। और अब की बात Cl को मैं रोटेट करता हूँ, इस वाले को, Cl को नीचे, पीएच ऊपर, ये इधर। तो एक बॉन्ड उधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला आएगा, और एक बॉन्ड नीचे चला गया। नीचे में हमने किसको रखा है, तो नीचे में हमने Cl को रख दिया। अरे नीचे में हमने Cl को रखा, पीएच क्या था, इधर था, रोटेट किया तो इस साइड चला जाएगा, मतलब यहाँ पे पीएच आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे CH3। देखो जो इस साइड वाले हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला, इसको मैं मान रहा हूँ कि आउट ऑफ प्लेन मेरी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। और ये जो इनवर्ट साइड दिख रहा है, जो आपको इनवर्ट साइड लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बिलो द प्लेन। मतलब अगर ये स्क्रीन है तो ये स्क्रीन के अंदर साइड में और स्क्रीन के बाहर साइड में, ये स्क्रीन के अंदर साइड में, ये स्क्रीन के बाहर साइड में। ये चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मुझे एलिमिनेशन कराने, एंटी साइड तो कर लिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, रोटेट तो हम कर सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करा के हमने ये कर दिया। अब ये H NH2 माइनस क्या करेगा, H को लेके जाएगा, ये लोन पे इसको सप्लाई करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो अब जो डबल बॉन्ड बन रहा है हमारा, वो देखो, तो डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से बन जाएंगे इन दोनों के बीच। अब देखो ये ग्रुप क्या था, बिलो द प्लेन है ना। तो बिलो द प्लेन में मान लेता हूँ क्या चला गया, ऊपर साइड, ऊपर साइड ऐसे लिख लेता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे नीचे साइड, ये नीचे साइड मान लेता हूँ। अबव द प्लेन है ना, ये अबव द प्लेन, तो उसको मैं नीचे के साइड मान ले रहा हूँ। ये देखो हमारा बिलो द प्लेन क्या माना है, ऊपर के साइड, तो इसको मैंने ऊपर के साइड मान लिया। और ये जो पीएच होगा वो बिलो के साइड मान लेता हूँ। क्लियर है, मान लेता हूँ आ जाएगा। एक को अगर हमने बिलो द प्लेन को अबव साइड रखा
तो अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, बिलो साइड आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या बोला, जो बिलो द प्लेन है दैट इज अबव साइड, तो पीएच इज बिलो द प्लेन अबव साइड एंड CH3 इज बिलो द प्लेन अबव साइड। क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये CH3 अबव द प्लेन है ना, उसको बिलो साइड लिखा, तो अबव द प्लेन बिलो साइड एंड दिस इज पीएच अबव द प्लेन बिलो साइड। क्लियर है, ये चीज समझा, ये चीज समझा। देखो जैसे मैंने इसके बताया कि बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, तो आप बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन बना करके भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो बिलो द प्लेन अगर अबव द प्लेन में बनाऊं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस वाले को थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, मैं इसी को लिखता हूँ यहाँ से, ये वाला है ना, इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे लेके चला। और यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है, इस वाले को हमने क्या बोला, अबव द प्लेन, तो मैं इसको अबव द प्लेन रिप्रेजेंट कर देता हूं, कर सकता हूं। और जो CH3 है उसको मैंने क्या बोला, दैट इज बिलो द प्लेन, तो आई एम रिप्रेजेंटेटिंग इट बिलो द प्लेन। और एक H हमारा प्लेन में आ गया, यहाँ पे H हमारा प्लेन में आ गया। वहीं पे इस PH को क्या बोला, दैट इज बिलो द प्लेन, तो हमने इसको बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट किया। और CH3 को क्या बोला है, अबव द प्लेन, तो हम लोग CH3 को अबव द प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Cl क्या हो गया हमारा, प्लेन में आ गया। अब वैल्यूज लिख लो, यहाँ पे Cl आ गया, और यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच। मतलब ये दोनों अबव द प्लेन, ये दोनों बिलो द प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रुप रिमूव हो रहा है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये निकल जाएगा। तो sp3 अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या था इसका, अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, sp3 है, और जब प्रोडक्ट बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2 एंड sp2 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री है ये चेंज करेगी, ये जो अभी बिलो द प्लेन है ये क्या होगा, रोटेट करके इसके प्लेन में आएगा, इसके इस बॉन्ड के प्लेन में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं कि इसको उस प्लेन में लिखता हूं, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। ये जो इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ है ये रोटेट करके क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड के प्लेन में आ जाएगा। तो जो बिलो द प्लेन है मैं उसको बिलो द प्लेन ही लिखता हूँ, स्क्रीन के बिलो ही लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, स्क्रीन के बिलो ही लिखूँ, तो मतलब इस तरह होगा बिलो द प्लेन। और यहाँ पे आ गया हमारे, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास CH3। और अबव द प्लेन देखो, अबव द प्लेन कौन सा है, अबव द प्लेन पीएच आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी चला जाए, बिलो द प्लेन था ना, मैं बिलो द प्लेन ही लिख रहा हूँ उसको भी यहाँ पे, आप भी चलेंगे बिलो द प्लेन। और यहाँ पे ग्रुप आ गया जो है अबव द प्लेन। अब वैल्यूज लिख देता हूँ, CH3 बिलो द प्लेन, PH अबव द प्लेन, यहाँ पे PH बिलो द प्लेन, CH3 अबव द प्लेन। तो अब सोचो ये कैसा हो रहा होगा, मतलब ये प्लेन है, मतलब ये स्क्रीन का प्लेन है, तो एक क्या हो गया, एक अबव द प्लेन, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी अबव द प्लेन जा रहा है, सॉरी ये अबव द प्लेन जा रहा है, और एक ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन। मतलब इस टाइप से हो रहा होगा, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इस तरह से प्लेन में आएंगे, प्लेन में आ गए इस तरह से। यहाँ पे ये अबव द प्लेन जा रहा है, देखो ये अबव द प्लेन जा रहा है, एक ग्रुप हमारा अबव द प्लेन जा रहा है, जा रहा है। वहीं दूसरा जो ग्रुप आ रहा है क्या बोला उसको, दैट इज बिलो द प्लेन, इस तरीके से बिलो द प्लेन आ जाएगा वो। समझ रहे हो, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में आ गए। तो उसी तरह देखिए जो CH3 है राइट साइड वाले का, वो CH3 अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। उसी तरह जो इस साइड होगा इधर आएगा, तो एक देखो CH3 बिलो द प्लेन, CH3 को हमने क्या बोला इधर बिलो द प्लेन, और एक क्या चला गया अबव द प्लेन, इस टाइप से चला जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इस टाइप के प्लेन में होगा। बात क्लियर है, समझा। क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इस टाइप के प्लेन में होंगे, मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा होगा, एक ग्रुप ये दिस इज अबव द प्लेन और यहाँ पे एक बिलो द प्लेन, इस टाइप का यहाँ पे आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक ग्रुप अबव द प्लेन, इस साइड एक ग्रुप अबव द प्लेन और एक ग्रुप बिलो द प्लेन। तो वो प्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन चला जाएगा, कुछ ऐसा है ना। अब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो क्या हो गया, एक अबव साइड और एक
डाउन साइड आ गया। वही जो हमारा ये नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या किया हमने कि इस दोनों को पकड़ के रोटेट कर दिया, मतलब ये इस तरीके से थे और रोटेट करके हमने इस तरीके से कर दिया। क्लियर है? क्या बताया कि ये किस टाइप से था, ये इस टाइप से था, और हमने क्या किया है, इस टाइप से था, हमने रोटेट करके इसको इस तरीके से कर दिया। वो चीज वहां पे आ गया। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे बन रखा है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस वाले को ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए हमने इससे भी आपको बताया। इसमें क्या थोड़ा टाइम कम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर कंफ्यूजन हो तो तुम इससे भी कर सकते हो, बाकी तो आप इससे करेंगे तो 2-4 सवाल इससे करो, बाकी इससे करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो फिर इससे भी, इससे किया तो फिर इससे भी आराम से हो जाएगा। समझा? तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 16, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर नॉट 16, इट इज 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 करने हैं। तो 15 ये वाला है और 16 ये वाला है। अब देखो, जो लास्ट सवाल हमने कराया उससे आप लोग कुछ ना कुछ तो सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ और करके बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों ही करके बताओ क्या आएगा। वीडियो पॉज करो, करके आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ क्या आएगा। चलो क्वेश्चन पे आओ। तो देखो, सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ा था, हमें पता है कि फिशर एंड सोहॉर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो मैं इसका सोहॉर्स तो बना सकता हूँ, बेझिझक बना सकता हूँ। तो चलो मैं फटाफट इसका सोहॉर्स बनाता हूँ। तो सोहॉर्स में बताया था आपको क्या करने हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया? कर दिया है। टॉप साइड जो लेफ्ट साइड रख है उसको हमेशा क्या बोला है, टॉप साइड ले लिया करो। तो टॉप साइड लिया और जैसे का होता है उस तरह से सीधा वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये वाले इस टाइप से हैं और दूसरे वाले को भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। सो हॉर्स ऐसे ही बनाने हैं, यही बोला है। ये दो चीजें हो गई। तो चलिए अब ग्रुप्स मैंने लिखा, तो ये जो इस तरह से तीन कोण बन रखा है, ऐसा है ना, ये दो ऊपर और ये दो नीचे। तो इसी को सीधा बोला था कि इसे सीधा फ्रंट में लिख दो, फिर नीचे वालों को ऐसे करके पलट करके नीचे लिख दो। इसी तरीके से बताया है। तो जो ये टॉप वाले दिख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ CH3, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना। तो आपको जो ये ऐसा दिख रहा है, तो हमने क्या बताया, जो ऐसा दिख रहा है जो टॉप साइड में, तो बोला जो लेफ्ट साइड में सोहॉर्स का जो लेफ्ट साइड है, जो सोहॉर्स का जो लेफ्ट साइड है वो ऐसा है ना। तो बोला है कि जब भी फिशर बनाने हैं तो इसको उठा करके सीधा ऐसे ऊपर रख देने हैं, और जो राइट साइड वाले हैं उसको ऐसे रोटेट करके, ऐसे सॉरी, उसको इस कदर से रोटेट करके नीचे के साइड में अटैच कर देने हैं। बस इतना ही काम करना है। इसमें सीधा ऐसे रखने हैं टॉप लेफ्ट वाले को और टॉप पे रखना है, और बॉटम और राइट वाले को रोटेट करके बॉटम पे रखना है, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बस उतना सा ही काम करके हम देख रहे हैं। तो देखो इस वाले पे, तो ये जो हमारा ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो, तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तभी वो टॉप के साइड जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड है ना, टॉप पे जाएगा। तो CH3 यहाँ पे आ गए, H इधर, तो Cl हमारा इधर आ गया। उसी तरह इस वाले में H इधर चला गया और PH यहाँ पे आ गया, और CH3 कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करने हमें, अब हमें इसका एंटी एलिमिनेशन कराना है। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए ग्रुप हमें क्या चाहिए, एंटी साइड चाहिए। तो Cl देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। तो हम ना दोनों को रोटेट कर लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं रोटेट करके देखूं तो क्या आएगा हमारे पास, इस वाले को मैं रोटेट करता हूं। चलो तो अब की बार ये ग्रुप यहाँ पे चले गए, और मैं ना Cl को अपन बिलो रख रहे हैं, यहाँ पे सीधा प्लेन में रखा। तो H जो है वो इधर को चला जाएगा और CH3 इधर को आ जाएगा। लिख लो, सबको अच्छे से लिख लो। यहाँ पे Cl यहाँ पे हमारा चला गया, क्योंकि H इसको रोटेट करके यहाँ नीचे की तरफ लाया, ये इधर को आ गया और ये अबव द प्लेन आ गया, और यहाँ पे CH3 आ गया। उसी तरह इस वाले में देखो, H यहाँ पे है ना, मैं H को रोटेट करके ऊपर लेके आया। तो अगर मैं H को रोटेट करके ऊपर लेके आता हूं तो यहाँ पे हमारा H चला गया, H चला गया। अब PH जो यहाँ था, देखो इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखो, PH जो यहाँ था, H यहाँ पे आया तो PH H की जगह पे आ जाएगा। तो रखिए आप PH की जगह पे H को, सॉरी ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। PH कहाँ चला गया, PH हमारा H के जगह पे चला गया और यहाँ पे CH3 आ गया।
तो ये हमारा इसका प्रोजेक्शन बन गया है। अब क्या कराना है, एलिमिनेशन करा दो। देखो Cl और H एंटी साइड चला गया, तो चला गया है। अब मैं अगर एलिमिनेशन कराऊं तो ये इधर को आया और ये इधर से निकल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये CH3 अबव साइड और ये CH3 क्या है, अबव साइड। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सी, अरे ये बना दो, मैं सीधा प्लेन में लिख रहा हूँ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट वाले में बता चुका हूँ। आप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करके देख लीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा तो हमें बताइए। तो अब यहाँ पे देखो क्या बताया इस वाले को, तो CH3 अबव द प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे CH3 क्या अबव द प्लेन दिख रहा है। तो जो अबव द प्लेन है हमको उसको नीचे साइड लिख ले रहे हैं, मतलब ऐसा है ना, मतलब इस टाइप से है ना, ये इस टाइप से है, और रोटेट करके ऐसे आ जाएगा। तो ये इस साइड वाला इधर को आ जाएगा, दिख नहीं रहा ये वाला, देखो ऐसा दिख रहा है। ये जहाँ पे Cl अटैच है, H बिलो द प्लेन है ना, ये तुम्हारे से चलो मान लो ये बिलो द प्लेन है, ठीक है, H बिलो द प्लेन, CH3 अबव द प्लेन। ऐसे किया तो आगे CH3 इस साइड और ये इस साइड आ जाएगा या नहीं, बस उसके लिए मैं सीधा लिख रहा हूँ उस वाले को। ये ऐसा था, हम लोग ऐसे रोटेट करके लिख रहे थे, हम लोग सीधा उसको लिख रहे हैं। क्लियर है? तो देखो मैंने क्या किया, सीधा रोटेट करके ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो रोटेट किया, इस वाले को रोटेट करोगे तो ये जो दोनों ग्रुप है ये रोटेट होकर के प्लेन में आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे। और उसी को हमने क्या बोला, बताया ना, ऐसे ये रोटेट करके ऐसे, और फिर इसको हम लोग ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि जो अबव द प्लेन है, जो अबव द प्लेन है हमारे पास, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, बिलो द प्लेन लिख रहे हैं, बॉटम साइड लिख रहे हैं, और जो बिलो द प्लेन है उसको अबव साइड लिख रहे हैं। तो देखा यहाँ पे मैं, तो अगर यहाँ पे देखो मैं CH3 क्या है, अबव साइड है, तो अबव साइड है तो मैं उसको क्या लिखा, यहाँ पे मैं CH3 लिख लिया हूँ। ये भी अबव साइड है तो ये भी क्या आ गया, CH3। मतलब सीधा ऐसा भी कह सकते हो, ये सेम साइड ये सेम साइड, तो दोनों को सेम साइड रख लेने हैं। अबव साइड है दोनों सेम साइड, ये दोनों बिलो साइड तो सेम साइड। तो H और PH क्या आ गए, सेम साइड। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। समझा? पहला काम क्या किया, सोर्स में कन्वर्ट किया, एंटी साइड ले गया। इसी को कन्वर्जन में दिक्कत है, इसके कन्वर्जन में बार बार बताया है, कैसे कैसे बताया, आप वीडियो बैक करके दोबारा से जाके देखो अगर कंफ्यूजन है तो। सीधा शॉर्टकट याद रखने के लिए क्या बोला, जो सेम साइड है, हमने क्या बोला, ये अबव साइड है और ये भी अबव साइड है, तो सेम साइड वाले को सेम साइड में रखा, और जो दूसरा वाला जो सेम साइड है उसको सेम साइड में रखा। मतलब सेम साइड वाले को सेम साइड में रखने हैं, अपोजिट साइड वाले को अपोजिट साइड में रखने हैं। ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड। समझा? तो आप इतना भी ध्यान रख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा एक तरीका इसको बनाने का, जो कि काफी लेंथी तरीका है। इससे करने में तो टाइम बेटा बहुत जाने वाला है, इस पे करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा शॉर्टकट भी है इसके लिए, हम वो भी ट्राई करेंगे, उसको देखते हैं। वो शॉर्टकट से बताता हूँ क्या करने हैं। तो शॉर्टकट क्या कहता है हमारा, चलो शॉर्टकट से आओ। तो शॉर्टकट हमारा ये कहता है कि देखो लिविंग ग्रुप फाइंड आउट करो, कर लिया। बीटा कार्बन फाइंड आउट करो, ये बीटा कार्बन ये बीटा कार्बन। मेजर प्रोजेक्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बेंजीन की वजह से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका एलिमिनेशन होने हैं, तो दोनों को एंटी साइड करने हैं। ऑलरेडी एंटी साइड दे रखा है, तो अब क्या करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, इसको रिमूव करने हैं। तो सीधा आप क्या करो, यहाँ पे सीधा आप क्या करो कि आप ना फटाफट डबल बॉन्ड बना दो। यही काम हो रहा है ना, डबल बॉन्ड बन रहा है। अब डबल बॉन्ड बनाओ, बना दिया। यही काम हो रहा है ना, डबल बॉन्ड बन रहे, क्योंकि ये लोन पेयर दिया, ये रिमूव हो गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गए। अब देखो जो वर्टिकल प्लेन वर्टिकल लाइन पे है, जो वर्टिकल लाइन पे है उसको सेम साइड रखने हैं। तो वर्टिकल लाइन पे क्या है, CH3, और यहाँ पे भी क्या आ गया, CH3। तो ओहो, तो ये CH3 और ये CH3 क्या आ गए, सेम साइड आ गए। बच्चे वाले ग्रुप को सेम साइड रख दीजिए। तो यहाँ पे एक कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, इधर H बचा हुआ है, यहाँ पे H बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, PH। देखो तो सेम प्रोडक्ट आया या नहीं आया। इसी को रोटेट कर लो, इसी को 90 डिग्री पे रोटेट कर लो, तो क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे हमारे पास ऐसे रोटेट किया ना, इस वाले को कैसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पीएच 90 डिग्री पे, इसको इसको पकड़ा और ऐसे करके इधर को लेके आ गए, तो यहाँ पे CH3 समझ जाओगे तुम लोग, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके, CH3 ये आ गए, देखो सेम ही चीज है दोनों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये ज्यादा आसान है, समझा। तो ये शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। क्या करना है शॉर्टकट वाले में, एंटी लिविंग ग्रुप और H को एंटी साइड रखने हैं, रिमूव करने, डबल बॉन्ड बनाने हैं। जो वर्टिकल लाइन पे हैं, याद रखें ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्टिकल लाइन पे हैं उसको सेम साइड ही रखना है। क्लियर है? चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 16 करके बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ कि प्रोडक्ट क्या आएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक दिक्कत है लास्ट वाले के अनुसार, क्योंकि देखो हमें सबसे पहला काम क्या करना था, लिविंग ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। एंड दिस इज आवर लिविंग ग्रुप, और बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, हेयर बीटा हाइड्रोजन, बट दिस विल गिव मेजर प्रोडक्ट, तो यहां से एलिमिनेशन होने हैं, बट बोथ आर सेम साइड। तो अब क्या करने हैं हमें, पहले इसको तो अपोजिट साइड करने हैं, तो मैं पहले अपोजिट साइड कर देता हूँ इस वाले को। तो यहाँ पे सॉरी, इसको हटाया जाए। बहुत मुश्किल हो गया ये ऑर्गेनिक पढ़ाना, है ना। समझ ही नहीं आता होगा कुछ। अरे समझ में नहीं आता तो पूछेंगे, घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं है, आपको दिक्कत हो तो पूछा करें। चलो अभी क्या करने हैं हमें, तो मुझे इसके अबाउट तो कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, इसको मैंने जैसा था वैसा ही रखा, इसके अबाउट चेंज लाने हैं। तो मैंने क्या किया कि इस वाले ग्रुप को फिक्स किया, इसको रोटेट कर दिया, इसको इधर सेंड करो, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास H। H अगर यहाँ पे आया तो C2H5 यहाँ पे, और PH यहाँ पे। अब देखिए लिविंग ग्रुप और H एंटी साइड एलिमिनेशन करा दिया, एलिमिनेशन कराया तो डबल बॉन्ड बन गए दोनों के बीच में। डबल बॉन्ड बन गए दोनों के बीच में। वर्टिकल साइड देखो कौन है, वर्टिकल लाइन पे CH3 एंड C2H5, दोनों को सेम साइड रख दो, किसी भी साइड, इधर उधर किसी भी साइड, देखिए प्लेनर है ना, रोटेट करके तुम किधर किधर भी साइड लिखोगे आ जाएगा वो। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास CH3 और यहाँ पे आ गए C2H5, और इस वाले को देखो बच्चे जो H हैं तो यहाँ पे H और यहाँ पे PH। क्लियर है? अब इस सवाल को जो हमने पहले बताया है सोहॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके करने का, तो आप सोहॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। अगर आंसर मैच नहीं करता तो जरूर बताएंगे कि सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। मैच करना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहे हो। इसलिए ट्राई करना है, उससे एक बार ट्राई करके देखना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, 17 18 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत तो ऐसा है नहीं, कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 18 एंड 19, 17 18 इसके बाद एक और सवाल है 19, ये आपको करने हैं। एक और सवाल ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 भी ले लो आप, 20, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, तो 20, रुक जाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको ढूंढने हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब की बार हमारे पास एलिमिनेशन के साथ साथ एक कायरल सेंटर भी है, क्या इसकी कायरलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है, फिर सवाल करने हैं। ऐसे सीधा सवाल करोगे तो 100% गलत होगा। सवाल काफी अच्छा है, इसकी कायरलिटी को ध्यान में रखते हुए सवाल को करेंगे तो शायद आप सही निकाल के लाएंगे। तो इस सवाल को ट्राई करेंगे। तो ये आपके पास कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 17।
17 दोनों ही तरीके से करोगे, दोनों ही तरीके से करके भेजेंगे। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, 16 का सोहर्स प्रोजेक्शन से कैसे किया वो, और 17 का सोहर्स प्रोजेक्शन से करके और शॉर्टकट से, दोनों से करके आप कल सबमिट करेंगे। कल 9 बजे से पहले, 9 PM से पहले आने चाहिए डीपीपी वाले ग्रुप में, और जिसका जो भी ग्रुप है डीपीपी वाले ग्रुप में है तो उसमें उसमें भेज सकते हैं, या डिस्कशन का जो ग्रुप है हमारा उसमें भेजिए। तो जिस ग्रुप में मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ उसी ग्रुप में इसको सेंड करेंगे, और जिनका नहीं आएगा मजबूरी बस हमें रिमूव करना पड़ेगा उन्हें ग्रुप से, तो आप ध्यान रखेंगे कल शाम तक ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, 16 एंड 17 ये दोनों का बताएंगे, और 18, 19, 18, 19, 20 का आंसर आप निकाल के रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन ले लूंगा। चलो फिर, ओके, थैंक यू।